सो वेलकम बैक टू अ वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम अपने GoDaddy या किसी भी के डोमेन नेम को कैसे हम क्या कह सकते हैं अपने सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं। यानी कि एक तो हमने यहाँ पे अपने बात करें लाइक हमारे पास यहाँ पे रहता है हमारे पास लिनक्स का VPS, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें हमारे पास एक रहता है GoDaddy, ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट कैसे करना है? कनेक्ट करने के लिए जो मतलब हमने जैसे DNS मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने GoDaddy पे, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने जो डोमेन नेम है उसके आगे एक ए रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। ए रिकॉर्ड क्या करेगा कि हमारे पास एक जैसे दुनिया का एक DNS मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, ठीक है। उसमें एक हमारे पास जैसे हम एक ए रिकॉर्ड ऐड कर देंगे तो जैसे ही हमारे वेबसाइट को कोई हिट करेगा हमारे उस सर्वर पे हिट जाएगा, ठीक है। आगे सर्वर पे उसको कैसे मैनेज करते हैं वो हम करेंगे Nginx के ज़रिए। पहले हम जाते हैं यहाँ पे अपने GoDaddy के प्रोफाइल में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से मैं चेकआउट में आ गया हूँ। सो चेकआउट से बाहर निकलते हैं, बट यहाँ पे अब अपने आएंगे और जो मेरे पास यहाँ पे प्रोफाइल रहेगा वो आई थिंक पोर्टफोलियो में से आपको यहाँ पे आपके अपने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे आप अपने एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके सामने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा DNS का, मैनेज DNS का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। सो उसके मैं DNS पे जाता हूँ। DNS पे जाके मैं एक ऐड न्यू रिकॉर्ड कर देता हूँ। ऐड न्यू रिकॉर्ड में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप ए चूज़ करूँगा, यहाँ पे नेम में @ चूज़ करूँगा और वैल्यू में जो मेरे पास लिनक्स का IP एड्रेस रहेगा, पब्लिक IP एड्रेस रहेगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं 1 आवर, ठीक है, 1 आवर या फिर 1 आवर यहाँ पे इसको लिख दूंगा। ओके, ये करके मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। वैसे विद इन 3-4 मिनट ये हमारे पास जो DNS रिकॉर्ड है लाइव हो जाता है। ओके, जैसे ही क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ किया हुआ है तो मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं करने वाला। सो उसके बाद हम इस डॉक्यूमेंट को जो ये आर्टिकल है इसको फॉलो करने वाले हैं कि इसके ज़रिए हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। इसमें मैंने ये चीज़ भी लिखा हुआ है कि इस सारी चीज़ों को आप कैसे करेंगे। सो अगर आप साथ में अपने पास आर्टिकल खोलेंगे तो आपको कमांड्स वगैरह ईजिली आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस पर इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। सो आप ये वाला जो आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा। सो आप उसको साइड पे ओपन करके कमांड्स यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स VPS पे ऑलरेडी Nginx रनिंग में है, आप चाहते हैं बिल्कुल मैं इसको ख़त्म कर दूँ, बंद कर दूँ, तो उसका भी तरीका आपको बताया गया है। वो बंद सब कुछ करके फिर आप क्या करेंगे, एक मतलब काइंड ऑफ आप इस वीडियो से नए तरीके से जानना चाहते हैं कि बिल्कुल जानना चाहते हैं न्यूज़ से कि कैसे एक्चुअली हम अपने डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं VPS से। सो लेट्स स्टार्ट वाले सेक्शन में आऊँगा। यहाँ पे मैं एक तो पहले क्या करूँगा, फाइल्स को अपग्रेड करूँगा, अपडेट करूँगा, ठीक है, पैकेजेस लिस्ट में से, और उसके बाद Python 3 और पिप को इंस्टॉल करूँगा। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब इसे क्या होगा, Python 3 पिप से हम क्या करेंगे, पिप 3 से FastAPI और UV रन करेंगे। FastAPI से हम APIs बना सकते हैं, UV से हम उस सर्विस को रन कर सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बिल्कुल इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे पिप 3 लिखा हुआ है, अगर आपके पास ये रन नहीं होता तो आप पिप इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप इसको कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, Nginx को इंस्टॉल कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है, और इसको रन कर दूँगा, अगेन इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। और ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। सो डन है, ओके। अब हम क्या कर लेते हैं, LS कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी एक फोल्डर बनाऊंगा जिसमें मैं ये सारा कुछ सेटअप करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करूँगा, MKDR करूँगा और CD करूँगा। इससे क्या होगा, एक तो पहले वाले कमांड से मेरा जो फोल्डर है वो बन जाएगा, सेकंड वाले कमांड से हम उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं हम इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं LS करूँगा तो कोई फाइल मुझे नहीं मिलेगा। इसके अंदर एक Python की एक फाइल बना लेते हैं, nano main.py, ठीक है। नैनो से हम क्या करेंगे, main.py को एडिट कर सकेंगे। सो जैसे हम इस पर इंटर कर देंगे तो हम उस फाइल के एडिट में चले जाएंगे और उसके बाद जो है उसके अंदर मैं ये कोड पेस्ट करूँगा। मैं आपको समझा देता हूँ इस कोड में क्या क्या हुआ ठहरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल FastAPI को हमने इंपोर्ट किया हुआ है, उसके रिस्पॉन्सेज को इंपोर्ट किया हुआ है और FastAPI का इंस्टेंस बनाया हुआ है जिसका नाम मैंने ऐप रखा है। उसके बाद मैंने एक गेट API बनाई है जिसके जो हमारे रूट पे ही है, यानी कि जैसे हम अपने डोमेन नेम को इंटर करेंगे तो उसके बाद ये, या जैसे हम अपने लिनक्स सर्वर को की IP को हिट करेंगे क्रोम में तो हमारे पास ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये रिटर्न होना चाहिए। ओके, सो मैं इसको कंट्रोल O करके पहले कंट्रोल O किया, फिर इंटर किया, आप कंट्रोल X कर देंगे। उसके बाद क्या करूँगा, मैं इस पोर्ट को रन कर दूँगा। ओके, सो इसके लिए क्या फार्मूला होता है मैं बताता हूँ। UV लिखेंगे आप और उसके बाद जो आपके फाइल का नेम है जैसे मेन, उसके बाद जो नेम फाइल नेम के अंदर जो है FastAPI का जो इंस्टेंस का नेम है वो, और उसके बाद आप यहाँ पे _ होस्ट
0.0.0 ये आपके पब्लिक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद एक पोर्ट बताएंगे। मैं यहाँ पे 8006 पोर्ट को यूज़ करूँगा, ठीक है। आप कोई भी पोर्ट और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अंडरस्कोर मैं इसको कर दूँगा रीलोड। ओके सो मेरा जो सर्विस है इस पर रन होने लग गया है। सो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास इसकी IP है मैं उसको हिट करूँगा, तो अब देख सकते हैं मेरे पास ये जो सर्विस है वो रनिंग में है और हमें एक जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव हुआ है यहाँ से। ओके, बट ये नॉट सिक्योर है और अभी हम अपने डोमेन नेम के साथ लिंक नहीं है, तो इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अगर आपके पास कोई पोर्ट है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं बट वो लिखा आता है कि ऑलरेडी इन यूज़, तो आप उस ऑलरेडी इन यूज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही इसको एंटर करेंगे इससे आपको पता चलेगा पोर्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, उनके प्रोसेस ID आपके पास आ जाएंगे। फिर sudo kill प्रोसेस ID, यहाँ पे प्रोसेस ID में वो ID देंगे जो आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोसेस आएंगे जो आपके 8006 पोर्ट को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अगर ये नहीं किल करता तो फोर्स किल करेंगे, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास ये सब कुछ हो जाता है, मैं इस सर्विस को बंद कर लेता हूँ Ctrl+C प्रेस करके और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। और अब हमने ये काम करना है, मैं आपको बताता हूँ ये इसका क्या सीन है। सो मैं आई थिंक इस चीज़ को न्यूज़ से ट्राई कर रहा हूँ। सो हमने यहाँ पे ना किस चीज़ की जिक्र की है, इंजीनिक्स की जिक्र की है। ओके, एक तो GoDaddy हमारे पास अब इसका एक ए रिकॉर्ड बन गया जो कि हमारे लिनक्स VPS के साथ कनेक्टेड है उसके IP के बेस पे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मिडल में हम क्या करेंगे, वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं किसका, इंजीनिक्स का, ठीक है। ये वेब सर्वर यूज़ करेंगे। सो अब इंजीनिक्स की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है हमने, ठीक है। इंजीनिक्स में हमारे पास दो सेक्शन रहते हैं, एक रहता है उसका ठीक है, जो इसका एक सेक्शन रहता है वो होता है साइट। आई थिंक मैं मेरे ख्याल से छोड़ ही देता हूँ इस चीज़ को, मुझे मेरे ख्याल से लिखना नहीं आता। साइट्स अवेलेबल, उसमें एक फोल्डर ये होता है साइट्स अवेलेबल और एक सेकंड हमारे पास इंजीनिक्स में एक फोल्डर रहता है साइट्स इनेबल्ड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस और इनका क्या यूज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंजीनिक्स के पहले हम साइट्स अवेलेबल के अंदर जाके एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेते हैं जिसमें हमारे वेबसाइट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो आप फर्स्ट को लो, यहाँ पे आपके पास 20 वेबसाइट है, आप 20 वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल साइट्स अवेलेबल में बना देंगे, ठीक है। अब साइट्स अवेलेबल में बना दिए, लेकिन आप चाहते हैं कि यार जो 20 वेबसाइट है अभी मैंने सिर्फ रन 2 सर्विसेज करनी है, तो अब क्या करेंगे, उन 2 वेबसाइट्स की जो लिंक हैं इस साइट्स इनेबल में लिंक कर देंगे, ठीक है। दोनों की पाथ इस फाइल से लिंक कर देंगे, क्योंकि जो एनजीनिक्स जैसी रन होता है वो साइट्स इनेबल में से फाइल्स को देखता है, जो इस साइट्स इनेबल से लिंक्स होती है साइट्स अवेलेबल के साथ वो सिर्फ उन्हीं को ही रिस्पॉन्ड करता है। ओके, होप आप समझ गए होंगे। 20 आपके वेबसाइट हैं, सिर्फ 2 एक्टिव है, तो दोनों को हम यहाँ पे साइट्स इनेबल में लिंक्ड कर देंगे। बट अब उन दोनों में से भी एक को हमने बंद करना है, तो हम साइट्स इनेबल में से उसको रिमूव करेंगे, साइट्स अवेलेबल में उसको रहने देंगे ताकि एक जगह पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रहे, जस्ट साइट्स इनेबल से उसको उड़ा देंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को देख लेते हैं सर डिटेल से। ओके, सो अब बारी आती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन की। सो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब ये हमारे पास फाइल ओपन हो जाएगा। कभी कभी आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा सकता है डायरेक्टरी डिड नॉट एग्जिस्ट वगैरह कुछ लिखा सकता है। इसके लिए मैंने GPT से पूछा, उसने मुझे डिटेल से चीज़ें बताई कि भाई इसको सही तरीके से अनइंस्टॉल करना पड़ता है, पहले इसको स्टॉप करना पड़ता है इंजीनिक्स को, फिर ये कोई कमांड चलाना पड़ता है। मतलब ये वाली चीज़ जो आप ना इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस मतलब कंप्लीट अनइंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कंप्लीट अनइंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से जो हमारा ये सीन है इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंस्टॉल इंजीनिक्स कर देंगे, तो फिर दोबारा जब ये वाला कमांड रन करेंगे ना, नैनो वाला, तो इसके बाद आपके पास ये फाइल अवेलेबल रहता है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये वाला कोड जो है कॉपी कर लेंगे और इसको हम कर देंगे पेस्ट किया। अब यहाँ पे एक सर्वर ब्लॉक है, ठीक है, जो कि इस 80 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। इससे मुराद ये है कि जो हमारे HTTP रिक्वेस्ट का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो 80 पोर्ट ही है, तो मतलब कोई भी HTTP रिक्वेस्ट है वो हमारे पास इस सर्वर ब्लॉक में एक्सेप्ट होगी। सो यहाँ पे मैं इसको सर्वर नेम की जगह पहले कुछ और लिखा हुआ था तो उसको मैंने digitalraw.com की है, और जो हमारा लोकली पोर्ट रन कर रहे हैं हम 8000 नहीं कर रहे हैं, हम 8006 कर रहे हैं। सो Ctrl+O इंटर और Ctrl+X, इसके बाद हम इसमें से एग्जिट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फाइल को लिंक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था लिंकिंग क्यों कराते हैं, हम साइट्स अवेलेबल को साइट्स इनेबल के साथ लिंक करा रहे हैं। जैसे हमारा लिंक हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं।
सो अब देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट इज़ सक्सेसफुल हो गया है हमारा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इंजीनिक्स को अगेन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंजीनिक्स हमने अगेन स्टार्ट कर दिया है और अब जो हमारे पास ये फास्ट एपीआई का जो सर्वर बनाया था उसको हम अगेन रन करेंगे। तो जो पोर्ट रन कर रहा था मैं 6000 ही रन कर रहा था, तो मैं इसको अगेन रन कर देता हूँ। ओके, सो अब हम जाएंगे अपने डिजिटल राह में। सो digitalra.com और आप होप सो देख हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ माई फास्ट एपी, हमारा हमने जो नैनो डॉट फाइल बनाया है वो हमारे पास रन हो गया है। बट ये सिक्योर नहीं है भाई, इसको HTTP SSL सिक्योर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सर्टबोर्ड इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैं Ctrl+C कर देता हूँ, आप इसको करेंगे। सो ये सर्टबोर्ड मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है, सो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। शायद मेरे ख्याल से मैंने इंस्टॉल कर दिया हो, बट आप इसको यहाँ पे ये वाला कमांड रन करके इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपको एक डोमेन नेम गेट करना होता है, ये डोमेन नेम के अगेंस्ट SSL सर्टिफिकेट गेट करना होता है। ओके, सो जो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और इधर पेस्ट कर देंगे और डोमेन नेम की जगह क्या लिखेंगे, डिजिटल राह। ठीक है, मतलब आपकी जो अपनी साइट है ऑब्वियसली वो आप वही रखेंगे, digitalra.com मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ पे हमें एक select the appropriate number 1 to attempt to reinstall the existing certificate, renew and replace the certificate। मेरे ख्याल से ना मैंने ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट इसका गेट किया हुआ है, तो मैं सी कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी है तो मैं दोबारा क्यों गेट करूँ। बट आप लोग इसको गेट करेंगे, जैसे आप गेट करेंगे तो आपसे वो कुछ डाटा मांग सकते हैं कि नेम लिखो वगैरह वगैरह लिखो, तो आप उनको कुछ फील्ड्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी इशू नहीं है खास इतना। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास साइट्स अवेलेबल वाली फ़ाइल है उसको हम अगेन एडिट करेंगे। क्यों एडिट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लिसन कर रहे थे पोर्ट 80 को। ठीक है, अब हम पोर्ट 80 को लिसन नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम 443 को भी लिसन करेंगे, क्योंकि HTTPS के जो रिक्वेस्ट हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, सो मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं अगेन सारा रिमूव कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, सो जहाँ पे भी yourdomain.com लिखा हुआ है वहाँ अपने वेबसाइट का डोमेन लिख लेते हैं। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, मैंने इस सारी जगह पे अपने साइट का नेम लिखा है और जो भी आप पोर्ट यूज़ करना चाह रहे हैं वो पोर्ट आप यहाँ पे लिख देंगे। मैंने 8006 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये लिखा है। यहाँ पे भी मुझे अपना डोमेन नेम लिखना था, यहाँ पे भी लिखा है। अब Ctrl+O और इंटर और Ctrl+X कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम हमारी कन्फिग्रेशन है उनको टेस्ट करेंगे। सो हमारे पास जो कन्फिग्रेशन है वो सक्सेसफुल जाते हैं और उसके बाद मैं इस इंजीनिक्स को ना रीस्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो और अब हम अपने जो डिजिटल राह है इसको हिट कर लेते हैं, तो बैड गेटवे लिखा आ रहा है। मैं इस एरर को देख लेता हूँ। अब मेरे ख्याल से जो हमारे पास UV कार्न सर्वर है वो हम रन नहीं करा रहे, उसकी वजह से इशू आ रहा है। सो मैं UV कार्न सर्वर को रन कर लेता हूँ। ठीक है, सो अब हमारे पास जो सर्वर है वो रनिंग में है और मैं इसको अगेन इंटर कर देता हूँ। अब देख सकते हैं हमारे पास HTTPS में हमारा जो डोमेन नेम है वो कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 90 डेज़ के लिए मिलती है, तो हम इसको ये कमांड रन करके हमेशा के लिए रन करवा सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा, हर 6 मंथ बाद ये सारा कुछ प्रोसेस वो खुद ही रिन्यू कर देगा। ओके, सो अब हमने क्या करना है, सब डोमेन्स बनाने हैं। सब डोमेन्स कैसे बनाएंगे, अपने आप GoDaddy में यहाँ पे आएंगे, न्यू रिकॉर्ड ऐड करेंगे, सेम यहाँ पे ए चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपके लिखेंगे जो भी आप सब डोमेन का नेम रखना चाहते हैं। जैसे मैं API रखना चाह रहा था तो मैंने यहाँ पे लिखा API, फिर वही अपने IP एड्रेस, फिर यहाँ पे 1 आवर या 600 सेकंड ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने किया। ओके, ये आपने सारा सेट किया यहाँ पे जैसे मैंने बताया। अब आप क्या करेंगे, साइट्स अवेलेबल के अंदर जाके एक और साइट की कन्फिग्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे ही साइट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस साइट की कन्फिग्रेशन लिख देते हैं API.domain.com, API. मैं लिख देता हूँ digitalra.com। सो अब इसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, अगेन कन्फिग्रेशन करेंगे। अब इसकी कन्फिग्रेशन आपने किस पे करनी है, क्योंकि मैं अभी अपने इसकी भी करनी है उसके साथ SSL के साथ, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको पोर्ट 80 पे ही रख रहा हूँ। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसका भी पोर्ट क्या देता हूँ, 8006 दे देता हूँ। ओके, सो Ctrl+O इंटर Ctrl+X और उसके बाद क्या करूँगा, इसको लिंक कर दूँगा साइट्स इनेबल के साथ। अगेन जो हमारे पास डोमेन नेम है उसका नेम यहाँ पे हमें ख्याल से चेंज करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल राह।
ठीक है। सो डिजिटल रहा और इसको मैं एंटर कर देता हूँ और अब मैं कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन हमारे सक्सेसफुल हो जाते हैं और उसके बाद मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ इसको। रीस्टार्ट करने के बाद अगर आपने इसको करना है सेट बोर्ड के साथ तो आप ये चीज़ रन कर सकते हैं और अब उसका भी आप क्या कर सकते हैं, सारा काम वही आप लोग को करना पड़ेगा कि जैसे SSL की हमने बनाया था ये वाला कोड SSL के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। तो आप उसके लिए भी ये इस तरह का फ़ाइल बनाएंगे और उसमें 44.3 को एक्सेप्ट करेंगे और yourdomain.com की जगह लिखेंगे api.digitalra.com और जो भी पोर्ट वगैरह करनी है वो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसके साथ भी कर सकते हैं। सो यस, अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं API डॉट नॉट सिक्योर लिखा है, ठीक है। और रन कर लेते हैं। फिर भी मेरे ख्याल से बैड गेटवे ही हुआ है क्योंकि हम अपनी सर्वर को रन नहीं कर रहे अगेन। सो सर्वर को रन कर लेते हैं। हमारे पास सर्वर रनिंग स्टेट में आ जाता है और अब इसको वेट करते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारे पास सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सर्टिफिकेट वगैरह गेट करना पड़ेगा। बाकी ये सारा प्रोसेस इस तरह से ही है। सो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नए इस तरह की वीडियो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।